पुलिस चौकी का होना कोई मतलब नहीं है, डॉक्टर भी जानते हैं। सर आप बताइए, सर सुनिए, एक मिनट सुनिए सर, सर सुनिए, सर ये आपसे ही सवाल है, वकील साहब से मैंने जो पूछना था सर, सब आएंगे वो जवाब देंगे, लेकिन आप बिल्कुल जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन सर घटना होने के बाद बिल्कुल आप जवाबदेही नहीं देंगे। अभी तो आप ही इंचार्ज के रूप में यहाँ होंगे। मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। हाँ सर, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन गस्टेड अधिकारी आएंगे वो जवाब देंगे। क्या लगता है कि जब डॉक्टर ही ऐसे उतारू हो जाएंगे किसी आम जनमानस को मारने पीटने के लिए, तब आप लोगों की कोई जवाबदेही नहीं रहेगी सर? अब बिल्कुल सर यही आप लोग कर दें सर, नहीं कर सकता, बात टिप्पणी की नहीं है, लेकिन आप सर आप अभी नेतृत्व करता है, जो भी जिम्मेदारी हुई। बार इस एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट मत कीजिए, इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन लॉयल्टी किसकी बनती है सर अभी इस समय वर्तमान में? मेरी सब है, मेरी है तो, लेकिन आप जवाबदेही भी तो आपकी बनती है। वो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। अच्छा आप जवाब नहीं देंगे? नहीं, चाहे जो हो जाए, हॉस्पिटल में कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी ना? चलिए आप ये भी मानते हैं सर? हेलो, ये देख लीजिए साहब, प्रतापगढ़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बेहद चौंका देने वाली खबर निकल के आ रही है, जहां पर एक वकील पेशेंट के रूप में आते हैं तो यहीं डॉक्टर कुछ जो लड़के यहां प्रैक्टिस कर रहे थे उन पे अचानक हमला कर देते हैं। लगातार पूरे जो वकील हैं, प्रतापगढ़ के वकील हैं, वो लामबंद हो चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज आकर बैठ गए हैं कि अब जो डॉक्टर हैं प्रतापगढ़ के दबंग डॉक्टर हो चुके हैं, अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी। लगातार इसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ना जाने कितने दलाली के वीडियो सामने वायरल हो रहे हैं। इसीलिए आज ये पूरे जो वकील हैं, जो न्याय का पूरा समीकरण देखते हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्यों बैठे हुए हैं, जो कचहरी में कभी बैठते हैं। खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अभिषेक भैया हैं और पूरे अधिवक्तागण हैं कि आखिरकार पूरा प्रकरण इस प्रांगण में क्या हुआ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उन्हीं से खास बातचीत करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है जो आज पूरा अधिवक्तागण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। भैया क्या मामला है पूरा जो आप लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? देखिए, आज जनपद न्यायालय में हड़ताल थी, तो जनपद न्यायालय में हड़ताल की वजह से हमारे कुछ अधिवक्ता साथी, क्योंकि अधिवक्ता हमेशा सदैव सबके हितों का काम करता है, सबकी मदद करता है, इसी क्रम में हमारे जनपद कचहरी में वकालत करने वाले हमारे प्रिय अनुज मिश्रा आज यहाँ पर, नीरज मिश्रा यहाँ पर आज मदद करने के लिए एक अपने सहयोगी की आए। अच्छा। और यहाँ पर जब वो पर्चा बनवा रहे थे तो यहाँ के एक बहुचर्चित डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, डॉक्टर सचिन कुमार, जिनको अक्सर पूरा जनपद जानता है कि अक्सर वो विवादों में रहते हैं, मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। और एक पूरा उन्होंने ये कह लीजिए, कहने में संकोच नहीं, पूरा गिरोह बना रखा है उन्होंने जनपद में अराजक तत्वों का, और मेडिकल कॉलेज में जमावड़ा करते रहते हैं। अच्छा। उनके साथ में उनके एक सहयोगी थे यहाँ के सहायक लक्ष्मीकांत मिश्रा, और उन जैसे तमाम गुंडों को बुला कर रखे हुए थे। नीरज मिश्रा जब यहाँ पर मदद करने के लिए आए, थोड़ा सा उन लोगों ने रूडली बिहेव किया, उसका कारण पूछा उन्होंने कि आप क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो उन लोगों ने कमरे में बंद करके अपने अराजक तत्वों को बुलाकर, गुंडों को बुलाकर, डॉक्टर सचिन कुमार ने और लक्ष्मीकांत मिश्रा ने, साथ में उनके लगभग 50 अराजक तत्वों ने, गुंडों ने मेडिकल कॉलेज के अंदर बंद करके हमारे अधिवक्ता साथी नीरज मिश्रा को बहुत बुरी तरह से मारा, उनके गले की चैन छीन ली, और जितना वो दुस्साहस कर सकते थे मेडिकल कॉलेज परिसर के अंदर उन्होंने किया। इसके विरोध में जब इसकी सूचना हमारे जनपद के अधिवक्ताओं को हुई, हम लोग यहाँ पर आए हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, और हमारी मांग है, स्पष्ट मांग है कि हमारी प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल दर्ज की जाए, और जो उसमें शामिल आरोपीगण हैं, डॉक्टर सहित जितने भी अराजक तत्व हैं, उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, अन्यथा हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। ये मेडिकल कॉलेज का कोई पहला प्रकरण नहीं है ना कॉलेज का, यहाँ पर मरीजों को तत्काल रिफर कर दिया जाता है, कोई भी कंडीशन हो। जितने भी यहाँ डॉक्टर हैं, मैं बेहद आसानी के साथ कह सकता हूँ कि जितनी ईमानदारी के साथ वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेट करते हैं, उतनी ईमानदारी के साथ इस हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं करते हैं। या तो उनको पहला फुसला के कह देंगे ये ऑपरेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आ जाइए। उनके चमचे लगातार, डॉक्टर से ज़्यादा उनके चमचे लगे रहते हैं, इस हॉस्पिटल से ले जाकर मूव करके दूसरे हॉस्पिटल में। कई बार ऐसा खुलासा हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जनपद प्रतापगढ़ का हर एक जन जानता है कि प्रतापगढ़ जनपद का स्वास्थ्य विभाग वो अखंड भ्रष्टाचार में डूब चुका है। यहाँ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से लेकर यहाँ का सीएमएस तक वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। किस तरीके से यहाँ के सहायक आचार्य, सहायक प्रोफेसर यहाँ पर मेडिकल न करके, यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों का, उत्तरदायित्वों का निर्वहन न करके प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, अपने उनके चिन्हित एमआर हैं, उनके दलाल हैं, और बेहतर चिकित्सा के देने के नाम पर
उनको प्राइवेट जहां पर वो बैठते हैं, जिस हॉस्पिटल में बैठते हैं, जिस क्लिनिक पर बैठते हैं, वहां पर लेकर जाते हैं उन दलालों के माध्यम से और अवैध धन उगाही करते हैं। ये जनपद प्रतापगढ़ नहीं, मुझे तो लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री भी इस बात को स्पष्ट जानते हैं और कई बार अखबारों में प्रकाशित होने के साथ सोशल मीडिया में अक्सर जनपद का स्वास्थ्य विभाग वो चर्चा में रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी भी आए थे और शायद संज्ञान में होगा सीएमओ साहब के भी कि वो खूब जानते होंगे कि आखिरकार कैसे डॉक्टर दबंगई के साथ प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, जो कि सरकारी रुपया खूब उठाते हैं, सरकारी पेंशन, सरकारी सारी व्यवस्थाएं लेते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं। इसीलिए सैकड़ों मेडिकल स्टोर बाहर खुले हैं और न जाने कितनी अस्पतालें, इसी सरकारी हॉस्पिटल, इसी मेडिकल कॉलेज के सामने अस्पतालें भी खुली हुई हैं, जहाँ धड़ल्ले के साथ डॉक्टर जाते हैं, वहाँ काम करते हैं और सीएमओ साहब को जूं तक नहीं रेखती है। क्या सीएमओ साहब की जानकारी में ये नहीं है, जब स्वास्थ्य मंत्री आते हैं तो चमका दिया जाता है, सारी अस्पतालें चूना फेर दिया जाता है, सारी व्यवस्थाएं जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो धड़ल्ले से काम करने लगते हैं, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, इन कर्मचारियों को फिर सो जाते हैं कुंभकर्ण की तरह। जिला अस्पताल परिसर से लेकर मेडिकल कॉलेज कैंपस तक इस समय जितने भी तीमारदार और मरीज यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनकी ज़बानी सुन सकते हैं कि यहाँ के मेडिकल कॉलेज में और जिला अस्पताल में होता क्या है। यहीं पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बैठते हैं, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बैठते हैं और यहीं पर सीएमएस बैठते हैं और सब उनकी आंखों के सामने और नाक के नीचे होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है और मैं आरोप नहीं, मैं इस बात को प्रमाणित भी करता हूँ, पुख्ता सबूत के साथ प्रमाणित करता हूँ कि जनपद के स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और यहाँ के सीएमएस वो इस भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। यहाँ के निर्माण को लेकर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में लोगों की अनदेखी कर लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इसकी एक वानगी आप देखते हैं कि यहाँ पर गिरोह बनाकर रखा जाता है डॉक्टर के द्वारा। अच्छा। अभी जिन डॉक्टर सचिन कुमार के द्वारा ये घटना की गई, इनका कुछ दिन पूर्व स्थानांतरण होता है। अच्छा। गैर जनपद में और उन्हीं सिफारिश के बदौलत, उन्हीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के बदौलत फिर से वहाँ पर एक महीने पूर्व ज्वाइन करते हैं। ऐसे विवादित डॉक्टर का यहाँ जनपद प्रतापगढ़ में पुनः आना ये प्रमाणित करता है कि किस तरीके से यहाँ के सीएमओ और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल उनसे बंधे हुए हैं और वो जो भ्रष्टाचार यहाँ पर कर रहे हैं, वो जो गुंडों को यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में पाल रखे हैं, उसमें उनका सीधा संरक्षण प्राप्त है उनको। जिससे जो वकील यहाँ थे, एडवोकेट थे, उनसे हाथापाई हुई, वो यहीं के छात्र हैं और यहीं पर प्रैक्टिस कर रहे थे। कुछ पर्चा बनाने का भी हुआ था क्या भैया? मुख्य रूप से क्या विवाद हुआ, क्यों इतनी बड़ी घटना हो गई कि लगातार परिसर में एक दूसरे से मारपीट करने पर उतारी हो गए यहीं के छात्र? दरअसल पर्चे को लेकर लाइन में जो लगे थे, उसमें लाइन को तोड़कर अवैध रूप से उनके कुछ अराजक तत्व पर्चे को बनवाने का प्रयास कर रहे थे। इस पर जब नीरज जी ने विरोध किया, वहीं से पूरी बात आगे बढ़ गई। अच्छा, क्या प्रकरण है, क्यों आप लोग धरने पर बैठ गए हैं? आखिरकार क्या ऐसी मजबूरी है कि आप लोगों को धरने पर बैठना पड़ा? आज ये हमारे अधिवक्ता भाई नीरज मिश्रा के साथ हुआ है, कल आम जनमानस के साथ होगा और तमाम अधिवक्ता साथियों के साथ होगा। हाँ, जब जी क्या कहना दादाजी जी? जब एक अधिवक्ता, एक पढ़े लिखे, एक संभ्रांत, एक सज्जन आदमी के साथ इस तरीके की अभद्रता की जा रही है, तो यहाँ आ रहे गांव के आसपास के लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार अस्पताल में किया जा रहा होगा, उसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। अच्छा। बड़े शर्म की बात है कि इस तरीके का मेडिकल कॉलेज यहाँ प्रतापगढ़ में खोला गया है और संचालित किया जा रहा है। इन लोगों के सर पे बैठ के ये लोग मरीजों को परेशान करने के अलावा कोई दवा और कोई तामीरदारी नहीं कर रहे हैं। मतलब जो नेतृत्व करता है, जो उनके अधिकारी हैं, वो जो छोटे पद के डॉक्टर हैं, वो बिल्कुल भी ना तो सीएमओ, ना तो सीएमएस, ना तो प्रबंधक जो है मेडिकल कॉलेज के, उनके अंडर में कोई काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल अपने मनमानी से ये लोग अपने तरीके से सिर्फ यहाँ से मरीज रिफर करते हैं बस। क्या राय है भैया, अगर आखिरकार आप लोगों को क्यों जमावड़ा करना पड़ा यहाँ पे, क्या लगता है क्यों विवाद हुआ ये आपस में? विवाद इसलिए हुआ, हमारे अधिवक्ता भाई को बुरी तरह से दौड़ा के मारा गया। प्रशासन यहाँ पे था, प्रशासन जूं तक नहीं बोला। अच्छा। और यही सचिन डॉक्टर जो है अभी 3 महीने पहले सस्पेंड हुआ था और ये हॉस्टल से एक ग्रुप बनाया हुआ है, 50 लड़कों का ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप से तुरंत व्हाट्सएप करता है और सारे लड़के आके हमारे अधिवक्ता साथी को दौड़ा के मारा गया है, उनकी चैन छोड़ ली गई है और बहुत तरह से
दरवाज़ा बंद करके बुरी तरह से मारा गया है। उसका वीडियो हमारे एक अधिवक्ता साथी ने रिकॉर्ड कर रहा था, तो उनको भी भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। अच्छा, इसी सरकारी हॉस्पिटल में बगल में चौकी है, यहीं कई इंचार्ज खड़े रहते हैं सुरक्षा के लिए। आखिरकार अगर एडवोकेट की गलती थी तो क्यों हाथापाई पे उतारा है वो डॉक्टर? क्या लगता है कि पुलिस को वो सूचना नहीं देना चाहते थे, पूरी तरह से दबंगाई पर उतरना चाहते थे कि दबंगाई के साथ वकीलों को पीट देंगे, ये हमारा गढ़ है, वकील कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी थे, वो भी देख रहे थे, पुलिस प्रशासन था वो भी देख रहा था, दोनों लोग यहाँ पे देख रहे थे। हमारे अधिवक्ता साथी पीटे जा रहे थे और प्रशासन पूरी तरह से देख रहा था खड़े होकर के, जिसमें कोई जूझ तक नहीं बोला हुआ है। यहाँ पे जो भी प्राइवेट मिलिट्री रिटायरमेंट हैं वो भी यहाँ पे थे, और जो चौकी सामने है वहाँ के सिपाही भी थे यहाँ पे। वो लोग खड़े होकर सिर्फ नज़ारा देख रहे थे और हमारे अधिवक्ता साथी पीटे जा रहे थे। अच्छा, ऐसे ही ये देखिए, अगर ऐसे ही कांड पुलिस की सुरक्षा में, पुलिस की देख रेख में होगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? अगर आज मान लीजिए ये तो एक एडवोकेट के साथ हुआ है जिनके साथ लाव लश्कर खड़ा हुआ है, अगर यही कांड आम आदमी के साथ इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भरे रूप से दबंगाई करेंगे डॉक्टर, तो उनके साथ क्या होगा? क्या राय है अभी आपकी? देखिए, हम ये समझ गए आज कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से ये डॉक्टर लग ही नहीं रहे थे, ये शुद्ध रूप से गुंडे हैं और गुंडों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से अधिवक्ताओं के ऊपर हमला हुआ है उसे यहाँ सीधा सीधा पता चलता है कि ये लोग डॉक्टर हैं ही नहीं, ये गुंडे हैं, माफिया हैं, यहाँ पर सिर्फ गुंडाई करते हैं और ये अधिवक्ता समाज हमारा सहन नहीं करेगा। उनके खिलाफ जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई होगी और नेतागिरी करके यहाँ डॉक्टरी नहीं कर पाएंगे। उनको तीमारदार बन के ये सोच रहे हैं गुंडाई करेंगे, ये गुंडाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जनसेवा के लिए बैठे हैं, उसके अतिरिक्त यहाँ पर गुंडाई करके नहीं रह पाएंगे। पुलिस चौकी भी है, क्या लगता है कि डॉक्टर साहब थे वहाँ मौजूद? सर ये बता दीजिए, क्या पुलिस चौकी का अभी इस जगह पे कोई मतलब नहीं है? पुलिस चौकी का होना कोई मतलब नहीं है, डॉक्टर भी जानते हैं। सर आप बताइए। सर सुनिए, एक मिनट सुनिए सर सुनिए, सर ये आपसे ही सवाल है, वकील साहब से मैंने जो पूछना था सर, सब आएंगे वो जवाब देंगे, लेकिन आप बिल्कुल जवाब नहीं दे सकते। लेकिन सर घटना होने के बाद बिल्कुल आप जवाब नहीं देंगे। अभी तो आप ही इंचार्ज के रूप में यहाँ होंगे। मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। हाँ सर, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक स्टेट अधिकारी आएंगे वो जवाब देंगे। क्या लगता है कि जब डॉक्टर ही ऐसे उतारू हो जाएंगे किसी आम जनमानस को मारने पीटने के लिए, तब आप लोगों की कोई जवाबदेही नहीं रहेगी? सर अब बिल्कुल सर यही आप लोग कर दें। सर नहीं कर सकता, बात टिप्पणी की नहीं है, लेकिन आप सर आप अभी नेतृत्व करता है, जो भी जिम्मेदारी हुई। बार इस एक क्वेश्चन को बार रिपीट मत कीजिए, इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन लॉयल्टी किसकी बनती है सर अभी इस समय वर्तमान में? मेरी सब है। मेरी है तो, लेकिन आप जवाबदेही भी तो आपकी बनती है। वो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, आप जवाब नहीं देंगे? नहीं, चाहे जो हो जाए, हॉस्पिटल में कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी ना? चलिए आप ये भी मानते हैं सर? हेलो, ये देख लीजिए साहब, बिल्कुल जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे ही हथकंडे डेली हो रहे हैं और साहब कहेंगे जब सीओ साहब आएंगे तब वो जवाब देंगे। तो साहब या तो सीओ साहब ही आ जाए। देखिए सर, इनसे बात करते हैं। जी सर, उनसे बात कर लीजिए, वो कहेंगे बताएंगे ना। आप तहसीलदार साहब? अच्छा, तहसीलदार साहब भी मौके पर हैं। सर क्या लगता है कि अब ना तो पुलिस चौकी होनी चाहिए, डॉक्टर को ही पुलिस की वर्दी दे देनी चाहिए ताकि वो खुद न्याय कर लें, क्योंकि न्याय के देवता एडवोकेट होते हैं। जब इनके साथ ऐसा दुर्दांत हादसा हो सकता है, दुर्दांत काम हो सकता है, तो क्या लगता है कि जो आम जनमानस है यहाँ पर वो सुरक्षित है? सर आपको लगता है? नहीं, जैसा अभी बताया कि घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझको बताया कि देखिए क्या स्थिति है, मैं वही जानकारी लेके उनको बताया है। अच्छा, हाँ, उनके स्तर से अभी कार्रवाई जो भी है क्या लगा? पूरा प्रकरण आपने देखा भी? हाँ, अभी जो बताया तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा हुआ है, बहुत गलत हुआ है। तो आप भी धरने पर बैठ गए हैं डॉक्टरों के? नहीं बिल्कुल, हाँ नहीं बिल्कुल, हम अधिवक्ता एक मिनट जी नहीं, अधिवक्ता और हम लोगों का साथ बिल्कुल बना रहता, हमेशा बना रहता है। राजस्व कार्यों के लिए हम उनके साथ हमेशा रहते हैं और हैं, अगर इनके साथ जो हुआ है गलत हुआ है, हम उनके साथ बिल्कुल बराबर हैं। एक पढ़े लिखे डॉक्टर, वो भी जो यहाँ छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है सर, क्या उनको हाथापाई करनी चाहिए? पुलिस चौकी नहीं में अगर मान लीजिए एडवोकेट साहब दबंगाई कर रहे हैं, हम मान लिए कि वो आए होंगे दबंगाई कर रहे होंगे,
तो क्या डॉक्टरों का क्या नियम बनता है कि वो जाएं चौकी को सहेजें, या जो यहाँ पर इंचार्ज खड़े रहते हैं, जो भी होमगार्ड खड़े रहते हैं, जो गाड़ी करते हैं, तो क्या लगता है कि उनके पास जाना चाहिए कि खुद लाठी डंडे निकाल के, तलवार चाकू निकाल के तुरंत ऑपरेशन करना? नहीं, किसी को भी किसी से अभद्रता करने का नियम नहीं है। अधिवक्ता तो वैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समझाइए मान लेता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, बिल्कुल है। तो अगर कोई ये किया है तो गलत किया है जी, गलत हुआ है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं भैया? मैं ये कह रहा हूँ जितने भी यहाँ डॉक्टर हैं उन डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस से रोक दिया जाए, पूरी तरीके से बंद हो जाए। ना इनका प्राइवेट नर्सिंग होम होगा, ना प्राइवेट कहीं जाके देखेंगे। उस जो देखते हैं पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ी बात तो सचिन की आज ड्यूटी ही नहीं थी, तो कह लिया आगे। क्या कहेंगे भैया जी? एक राय दे दीजिए। हम तो केवल ये कहना चाहेंगे कि क्या प्रतापगढ़ जनपद में मेडिकल कॉलेज के जितने भी डॉक्टर हैं, चाहे पढ़ने वाले छात्र हों या यहाँ पे जो सीएमएस व्यवस्था देख रहे हैं, अच्छा, जब यहाँ सुरक्षा व्यवस्था हुई, गेट पर एक पुलिस चौकी निर्मित हुई है और उस पर लोग ऑन टाइम ड्यूटी भी दे रहे हैं। अगर किसी भी विषम परिस्थिति के लिए यहाँ का मेडिकल स्टाफ पुलिस चौकी की मदद लेनी चाहिए थी। अगर उसने किसी भी व्यक्ति को, वो अधिवक्ता हो या आम व्यक्ति हो, अगर उसे घर के अंदर कमरे में बंद करके अगर एक तरफ से मिल के गला दबा के अगर पीट रहे सामूहिक रूप से, तो इसके खिलाफ निंदा तो नहीं, इनके खिलाफ तत्काल प्रभावी कार्रवाई हो और इनकी सारी गाड़ियां और ये सारे गुंडे अभी लुके छिपे हैं। पुलिस प्रशासन के लोग और प्रशासनिक कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त। चलिए अब आपको उस स्थान पर लिए चलते हैं जहां पर हाथापाई हुई, वो आपको दिखा दें, जहां पर एडवोकेट से और डॉक्टर साहब के जो नुमाइंदे थे उनसे हाथापाई होती है। लेकिन आप एक मिनट साहब खड़े हो जाइए, एक मिनट आपसे बात कर लें कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। हम उसी स्थान पर वकील साहब को ले चलने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार पूरा प्रकरण जो हुआ, पूरा मामला जो हुआ, क्या आखिर पूरा मामला क्या था। आपके संज्ञान में लगातार हैं आप। देखिए, हमारे अधिवक्ता परिवार के सदस्य, हमारे अधिवक्ता मित्र आए थे किसी को दिखाने के लिए। अच्छा। तो आपस में यहाँ पर जो ट्रेनीज मेडिकल के बच्चे हैं वो अपने आपस में विवाद कर रहे थे। इन्होंने बीच बचाव करने का प्रयास किया। उसके बाद डॉक्टर सचिन ने आदेश दिया उन लोगों को कि ये कौन है, इसको पीटो। अच्छा। तो हमारे अधिवक्ता भाई को दौड़ा करके अकेले पा करके वहाँ कमरे में बंद करके पीटा गया और उनकी चैन भी छीन ली गई। और यहाँ पर चौकी स्थापित है, पुलिस है, सिक्योरिटी है, किसी ने उफ तक नहीं बोला, न जा करके बचाने का प्रयास किया। और सीएमएस से बात की गई तो सीएमएस ने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है। 1 घंटे का समय हो गया, सीएमएस को जानकारी नहीं है। यहाँ पर ये स्वास्थ्य विभाग प्रतापगढ़ का पूरा भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुका है। और यहाँ पर जितने डॉक्टर हैं वो गुंडों को पाल रखे हैं। जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं यहाँ के छात्र, उनको गुंडा बना करके रखे हैं और ये प्राइवेट नर्सिंग होम चलाते हैं और यहाँ पर खाली ड्यूटी देने के लिए आते हैं नाम मात्र की, और यहाँ से मरीजों को अपने प्राइवेट नर्सिंग होम में वहाँ पर भेजने का काम करते हैं और यहाँ पर किसी को रखते नहीं, सीधा यहाँ से रेफर कर देते हैं इलाहाबाद के लिए। ये पूरा भ्रष्टाचार प्रतापगढ़ का, एक पूरे उत्तर प्रदेश का पहला जिला है प्रतापगढ़ जहां पर इस मेडिकल कॉलेज में ऐसी अभद्रता फैली हुई है। आज तक हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने कई बार प्रयास किया, लेकिन वो आते हैं, उनके जाने के बाद फिर यहाँ का रवैया उसी तरह बिगड़ जाता है। चलिए ब्रजेश पाठक साहब, आप देख लीजिए, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और आपके कैसे जो आपके नायक हैं, जो आपको यहाँ तक सेवा देते हैं, सेवादार हैं, वही कैसे दबंग बन गए। जिन डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है वही डॉक्टर अपनी दबंगई दिखाना शुरू कर दिए। कहाँ पे हुआ था भैया हाथापाई, वो जरा स्थान दिखा दें। हाथापाई कहाँ हुआ था भैया साहब? हाथापाई कहाँ हुआ था डॉक्टर साहब से? वकील साहब, हाँ, किसके अंदर? अच्छा, यही था, सामने से आ जाइए, यही है ना भैया? यही है वो स्थान साहब जहां डॉक्टर साहब दबंगई दिखाने में और फिर वकीलों से हाथापाई करना शुरू कर दिए। ताला है क्या आपके पास? इसका चाबी है? चाबी अधिवक्ता है। तो चलिए भैया, अब आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।